हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है विस्कस फ्लो में। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की फाइनल इक्वेशन क्या आई थी। तो जो इक्वेशन आई थी, शेयर स्ट्रेस इन सर्कुलर पाइप फ्लो हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाय 2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिराइव करके देखा था। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था विस्कोसिटी का, वहाँ पे हमने देखा था कि जो शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई। ओके, कुछ इस तरह का एक हमने डायग्राम भी बनाया था जहाँ पे ये था हमारा एक सरफेस से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारी जैसे ही हम लोग सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट फॉर्म होता है डी यू बाई डेल वाई करके। ओके, तो इस तरह से हमें एक विस्कस फ्लो फॉर्म हो रहा था जहाँ पे इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है और वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है। ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये फॉर्मूला, अगर ये डायग्राम आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लोग वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। बस ये याद रखिए कि ये आपका सरफेस है। सरफेस से हम एक डिस्टेंस लेते हैं वाई की, वाई एक्सिस पे ही वाई डिस्टेंस पे लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तरह का हमें वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता दिखाई देता है सरफेस से जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसमें हमने एक पाइप कंसीडर किया था, कुछ इस टाइप का पाइप था, और हमने एक एलिमेंट लिया था ए बी सी डी एलिमेंट लिया था। इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी r, और ये जो फाइनल डिस्टेंस थी ये थी कैपिटल R। नाउ क्योंकि सिमिलरली ये डिस्टेंस भी r थी और ये हो जाएगी हमारी कैपिटल R। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी लेनी है और वेलोसिटी हमने देखा कि यहाँ से शेयर स्ट्रेस, ये y जो है ये सरफेस से लिया जा रहा है। तो मतलब अगर हम इस सरफेस की डिस्टेंस की बात करते हैं, ये सरफेस की जो डिस्टेंस है ये हमारी y हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये मेन जो सरफेस है पाइप का, तो ये पाइप का सरफेस तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे, तो इसलिए y डिस्टेंस हम लोग यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके, और जो dy हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ dr। मतलब अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, क्योंकि पाइप का जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है। ओके, और ये जो स्मॉल r है ये तो एक एलिमेंट का रेडियस है, तो ये तो चेंज हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा dr। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ओके, अब क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस है और यहाँ पर भी एक शेयर स्ट्रेस है, तो यानी ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है क्योंकि सर्कुलर पाइप फ्लो की बात हो रही है। तो हम लोग अगर इक्वेट करें तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाय 2 इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ओके, यही तो है दोनों इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से दोनों इक्वेशन हमने इक्वेट कर दी। क्लियर।
अब हम लोग फाइनली इसको क्या करेंगे, डी वाई को हम लोग चेंज कर देंगे माइनस डी आर से, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी माइनस डी पी बाय डेल पी बाय डेल एक्स आर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डी यू बाय डी आर। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के टर्म्स में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी u इज़ इक्वल्स टू 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस सी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी जब भी आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स का जो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके कर सकते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सारे स्टेप्स नहीं करवाए हैं। नाउ अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें, बाउंड्री कंडीशंस, तो अगर हम लोग सरफेस की बात करते हैं, पाइप के सरफेस पे यानी कि r इज इक्वल्स टू कैपिटल R पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सरफेस पे जो फ्लो हो रहा होता है वो एक सर्टेन पॉइंट पे अगर हम लोग सरफेस पे फ्लो लें तो वो वहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी 0। और जब मेन स्ट्रीम की हम लोग बात करते हैं, फाइनली जब सेंटर में जो फ्लो हो रहा होता है, अगर ये पाइप का सरफेस है, ये एक पाइप का सरफेस है और ये एक पाइप का सरफेस है, इसके बीच में जब सेंटर लाइन का फ्लो हो रहा होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन तो मिल गई कि सरफेस पे हमारा u जो है वो हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। ओके, तो अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो हमारी u की वैल्यू 0 आ गई। 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल R का स्क्वायर प्लस c। ओके, यहाँ से ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। नाउ अब हम लोग इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। इस वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी u इज़ इक्वल्स टू 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके साथ एक माइनस साइन भी है तो यहाँ पे ये माइनस साइन लग जाएगा। ओके, तो ये आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वेलोसिटी की, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी की। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट हमारा माइनस साइन के साथ है, इसमें भी यहाँ पे 1/4 म्यू एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है और यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो r के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो सरफेस होती है वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है हमारी सेंटर लाइन फ्लो पे। और ये कुछ वेलोसिटी जो है हमारा पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ सरफेस बना के, ये पाइप का सरफेस और ये इसका सेंटर लाइन, तो हमारा जो वेलोसिटी का फ्लो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0
और सेंटर पे कहीं मैक्सिमम और पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ इस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन के तैयार होगा वेलोसिटी का। ओके तो अगर कभी डायग्रामेटिक फॉर्म में आपसे पूछता है तो ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर इसकी इक्वेशन पूछी जाती है तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अगेन जो यू मैक्सिमम होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यू मैक्सिमम होगा वो आपका सेंटर लाइन पे होगा, मतलब आपको सिंपली यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रखनी होगी। ठीक है तो एट आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो ये हो जाएगा 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर। ओके ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।